सुप्रभात दोस्तों, मैं वंदनी अपने चैनल संस्कृति के माध्यम से आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारे नित्य पूजन में कई छोटी छोटी सामग्रियाँ होती हैं जिनका हम पूजन में नित्य प्रयोग भी करते हैं, लेकिन हम उन चीज़ों का प्रयोग सही प्रकार से करते हैं या नहीं, यह हमें सोचना चाहिए और इन बातों को शास्त्रोक्त तथ्यों से समझना भी चाहिए। पूजन की इन्हीं सामग्रियों में से एक सामग्री घंटी होती है। यह एक बड़ा एवं महत्वपूर्ण विषय है कि हमारी पूजा में या देव स्थान में घंटी क्यों और कब बजाई जाती है। घंटी के बजाने के पीछे न सिर्फ धार्मिक या आध्यात्मिक रहस्य है, बल्कि इसके वैज्ञानिक फायदे भी बहुत हैं। हमारी भारतीय संस्कृति इतनी महान और विशाल है कि इसके सिद्धांतों और रहस्यों को आज के आधुनिक वैज्ञानिकों ने भी माना है। स्नाने धूपे च नैवेद्ये दीपे वस्त्रे च भूषणे घंटानादम प्रकुर्वीत तथा निराजेन अपि च। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान को स्नान कराते समय घंटी बजाना चाहिए। भगवान को धूप दीप नैवेद्य अर्पण करते समय घंटी बजाना चाहिए। भगवान को वस्त्र अलंकार पहनाते समय घंटी बजानी चाहिए और जब हम भगवान की आरती करते हैं तब हमें भगवान के सामने घंटी बजानी चाहिए। आगमनार्थंतुम देवानाम गमनार्थंतुम राक्षसाम कुरु घंटे वरम नादम देवत्स्थानम सन्निधौ। अर्थात देवताओं के आगमन, राक्षसों के गमन, पूजा स्थान में कोई अवरोध न पहुँचे, इसलिए हमें सदैव पूजा में नित्य घंटी बजानी चाहिए। घंटी भगवान विष्णु को सर्वदा प्रिय है। भगवान कहते हैं, घंटी बजाने से 100 कोटि यज्ञ फल की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु की पूजा के दौरान घंटी बजाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और सभी पापों का नाश होता है। सनातन धर्म सृष्टि की रचना में ध्वनि का महत्वपूर्ण योगदान मानता है। ध्वनि से प्रकाश की उत्पत्ति और बिंदु रूप प्रकाश से ध्वनि की उत्पत्ति का सिद्धांत हमारे पूर्वजों, ऋषियों, मुनियों की ही देन है। जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ तब जो नाद था, घंटी की ध्वनि को उसी नाद का प्रतीक माना जाता है। यही नाद ओंकार के उच्चारण से जागृत होती है। जिन स्थानों पर घंटी बजने की नियमित आवाज आती है, वहाँ का वातावरण हमेशा शुद्ध और पवित्र बना रहता है। घंटी के नाद से नकारात्मक शक्तियाँ खत्म होती हैं और समृद्धि के द्वार खुलते हैं। हमारे ऋषियों मुनियों ने भी माना है कि घंटी बजाने से देवालय में स्थापित देवी देवताओं की मूर्तियों में चेतना जागृत होती है और पूजा प्रभावशाली होती है। घंटी की आवाज से आध्यात्म के भाव उत्पन्न होते हैं। इसकी मनमोहक और कर्णप्रिय ध्वनि मन मस्तिष्क को आध्यात्म की ओर ले जाती है और मन में शांति का संचार होता है। वैज्ञानिकों के अनुसार घंटी बजाने से जो कंपन पैदा होता है वो वायुमंडल में काफी दूर तक जाता है। इससे उस क्षेत्र के जीवाणु, विषाणु और सूक्ष्म जीव आदि नष्ट हो जाते हैं एवं वातावरण शुद्ध होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शरीर के सभी 7 हीलिंग सेंटरों को घंटी की गूंज सक्रिय कर देती है। कैडमियम, जिंक, निकेल, क्रोमियम, मैग्नीशियम से बनी घंटी बजाने से उससे उत्पन्न ध्वनि मस्तिष्क के दाएं व बाएं हिस्से को संतुलित करती है। घंटे एवं घंटी को काल का प्रतीक भी माना गया है। ऐसा माना जाता है कि जब प्रलय काल आएगा तब इसी प्रकार का नाद होगा। दोस्तों, घंटियां 4 प्रकार की होती हैं। पहली, द्वार घंटी। मंदिर के द्वार पर यह घंटियां लगाई जाती हैं। ये छोटे और बड़ी भी हो सकती हैं। घर के मंदिर में भी इन्हें लगाया जा सकता है। दूसरी होती है हाथ घंटी। पीतल की गोल प्लेट को लकड़ी की डंडी से पीटा जाता है। इसमें से जो ध्वनि निकलती है वह ध्वनि घंटी की ध्वनि जितनी ही तेज होती है। गरुड़ घंटी। आकार में यह छोटी सी घंटी ज्यादातर घर के मंदिरों में इस्तेमाल की जाती है। इसे हाथ से पकड़कर बजाया जाता है। चौथा, घंटा।
यह घंटी का ही बड़ा स्वरूप होता है। इसकी आवाज कई किलोमीटर तक सुनाई दे जाती है। मंदिर के द्वार पर इस घंटे को लगाया जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार घंटा, घंटी, शंख, घड़ियाल आदि की ध्वनि देवताओं को अतिशय प्रिय होती हैं। इनकी आवाज से प्रसन्न देवता सदैव अपने भक्तगणों पर कृपा बरसाते हैं। यही कारण था कि पुरातन काल से मंदिर देवालयों में लगाए जाने वाले घंटे घड़ियालों को न सिर्फ हिंदू धर्म या जैन धर्म में, अपितु बाद में बौद्ध धर्म और ईसाई धर्म में भी अपनाया गया है। बौद्ध स्तूपों में जहाँ घंटी, घंटे या समय चक्र आदि लगाते हैं, तो वहीं चर्च में भी घंटियाँ और घंटे लगाए जाते हैं। इसीलिए अब जब भी आप मंदिर, देवालय, चर्च कहीं भी जाएं, तो प्रवेश करते समय घंटनाद अवश्य करें और थोड़ा समय घंटे के नीचे खड़े रहकर उस ध्वनि का आनंद अवश्य लें। आप चिंता मुक्त होकर तेजस्वी बनेंगे और आपके जीवन में शांति एवं प्रसन्नता का प्रसार होगा। इसी कामना के साथ मैं वंदिनी आपसे अपने अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ मिलूंगी। तब तक के लिए नमो नमः।